Why you are sitting? You are come with my permission. You are come with my permission. You are come with my permission. उनका यही कहना था ना कि आपने बाइट दे दिया ना तो बाकी सारे नहीं भाई जो हो ना हो पर मेरे परमिशन से तो कोई नहीं आया ना। बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा था, काम खत्म करके कोई बात नहीं, मेरी बहन है, मैं मैं अपना काम कर रहा था। नो सर वो इंटेंशन नहीं था, एक्चुअली डिले हो रहा था, दैट्स व्हाई। ओके सर। पहला चीज, सबसे पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, पूरा पंजाब का रेफरेंस और टाइटल हटाने की बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम आपको फिल्म में नजर आती है? क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि इतने सारे बदलाव और इतने सारे कट्स मिले फिल्म को? देखिए हमारा काम CBFC का काम है फिल्म को देखना और जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हो वो हम सामने लाएं और जो है प्रोड्यूसर्स को दें, और उस हिसाब से हमने फिल्म को इसी में फिल्म जो है पास नहीं हुई थी, इसलिए रिवाइजिंग में जाने वाली थी, तो लेकिन प्रोड्यूसर ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल में क्योंकि जो है कट्स जो है उसको नहीं दिए थे, हमने कोई डिसीजन नहीं दिया था, इसलिए वो वापस ट्रिब्यूनल से वापस आके RC में आया। यहाँ पे एक फर्स्ट को जो है ना उन्होंने अप्लाई किया और हमने 3 तारीख को फिल्म देखी। उसके बाद सैटरडे आया, संडे आया, मंडे को वो लोग हमारे पास यहाँ पे बालाजी वाले आए, क्योंकि बालाजी वाले को अथॉरिटी थी कि वो फिल्म जो है सेंसर करवाएगा। उन्होंने मतलब देखने के बाद उन्होंने कहा कि उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए था मंडे को, और नेक्स्ट डे कल ट्यूसडे मॉर्निंग को कल आने वाले थे कट सबमिट करने के लिए, और उस हिसाब से वो आए नहीं और मीडिया के अंदर चले गए। तो यही है, और आज उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी शुरू की है और हमने उनको लेटर मतलब सारे कट्स दिए थे, लेकिन उन्होंने मतलब लेके नहीं आए। अनुराग कश्यप का कहना है कि जब वो जाने वाले थे FCAT में, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कोई लेटर उन्हें नहीं दिया था, तो उनके पास लिखित कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए FCAT ने उन्हें रिवाइजिंग कमेटी में भेजा और जानबूझ के आप लोगों ने लिखित में वो नहीं कट्स नहीं बताए थे, रेफरेंस नहीं दिया था। देखिए वो 18 तारीख को हमने फिल्म देखी थी, उसके बाद जो वो FCAT में गया 30 तारीख को लौट के वापस आया, और हमने 1 तारीख को उसने अप्लाई किया, 1 तारीख को अप्लाई किया, विदिन 46 आवर्स हमने उनकी फ़िल्म रिवाइजिंग में देखी। इतनी सारी दूसरी फिल्में हैं, लेकिन हमने प्रायोरिटी दी उसके रिलीज़ को प्रायोरिटी देने के बाद उनको फ्राइडे को देखी, और मंडे को जो है अपना उनको डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मंडे को वो लोग वापस आए और उनके बाद हमने उनसे डिस्कशन किया और नेक्स्ट डे आने वाले थे सर्टिफिकेशन कट्स देके सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर इस मामले में एक नया मूवी आ अप्रोच किया, और आज जब आप लोगों को पता चला कि बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए हैं, तब लेटर आज के आज इशू किया गया सुबह मॉर्निंग में। हम क्या मतलब जो है एक ट्रैक रख रहे हैं अनुराग कश्यप का कि वो कोर्ट में गया या ट्रिब्यूनल में गया, जब उनके पास बालाजी के पास जो है अपना लेटर अथॉरिटी उनके पास थी, बालाजी के पास थी, उन्होंने कल कट्स लाने वाले थे, कट्स नहीं लाए और लेटर भी नहीं लेके गए। लेटर 6 तारीख से रेडी है यहाँ पे, लेकिन लेने के लिए मैं तो कहीं नहीं भेजता, उनके आदमी ऑफिस से आके कलेक्ट करने जाएगा, मैं इशू नहीं करता हूँ। और लेकिन उसके बाद आज उन्होंने अथॉरिटी लेटर राइटिंग में भेजा कि हमें एक लेटर चाहिए, हमने उनको लेटर सुबह दे दिया 1 बजे। वो भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ दे रहे हैं मीडिया को उसमें सारी की सारी फॉल्स है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन सर इस मामले में पंजाब में ये फिल्म बैन हो जाए क्योंकि पंजाब को हर्ट करेगी, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसे हर्ट करेगी, और ये रिलीज नहीं होना चाहिए, ये आपका स्टैंड है। इस स्टैंड के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैंने कोई स्टैंड नहीं दिया, हमारा पिक्चर जो है पिक्चर को सर्टिफिकेट देना है और पिक्चर पास हो चुकी है, और हम पास मतलब जो है कट्स जमा करें और सर्टिफिकेट लेके जाए। सर इस पूरे मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप पार्टी इसका विरोध कर रही है, और इस पूरे मामले का एक राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि पंजाब की अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? ये भी देखिए CBFC अपने इंडिविजुअल डिसीजन देती है, पैनल मेंबर डिसाइड करते हैं पिक्चर पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसका यूनानिमस डिसीजन है और पिक्चर पास हो चुकी है, लेकिन सर्टेन कट्स है उसके हिसाब से पास हो चुकी है। अब राजनीति का CBFC को कोई भी मतलब जो इंटरफेरेंस है नहीं और ना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में ये डिसीजंस लिए गए हैं, इस तरह की भी बातें कही जा रही है, क्या है सच है? ये तो कहने वाले तो कुछ भी कहे, हमने कहने वाले हमारे पास जो है जो फैक्ट्स है हमने आपके सामने रखा। लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी पीछे है, अनुराग कश्यप के पीछे फाइनेंस देखिए जैसे आप लोग जैसे सुनते हो
वैसे मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन उस बात को कितना सच्चे, जो इस बात में सत्य नहीं है उस बात में कितना सत्य होगा मैं नहीं कुछ कह सर, कौन सकता। से कट्स है थोड़ा बताना चाहिए? नहीं, वो हम ये कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द प्रोड्यूसर और ये होता है, उसके बाद मैं उसके ऊपर आपके कैमरा पे जो है दर्शकों को मैं नहीं बता सकता, प्रोड्यूसर बता तो बता दें। पहला जी ये कहा जा रहा है कि फिल्म का जो टाइटल है उड़ता पंजाब, उसमें पंजाब हटाने के लिए कहा गया है और जितने भी रेफरेंस है पंजाब को लेकर सारे रेफरेंस हटाने का और इसको एक फिक्शनल लैंड में सेट करने के लिए कहानी को कहा गया है। देखिए, मैंने जहाँ की फिक्शनल जो है प्रोड्यूसर ने डिस्क्लेमर डाला हुआ है पिक्चर के अंदर कि ये पिक्चर जो है ना फिक्सेशन है और उसके अंदर जो है ना कोई उसमें डाला हुआ है, तो हमने उसको नहीं कहा। अगर जब उससे फिक्सेशन है तो सारे नाम जो है ना पंजाब के कैसे डाल सकता है वो। So now that the film has been passed, on what basis it has been passed? व्हाट इज द बेसिस जो कमेटी मेंबर जो डिसाइड करते हैं उसी बेस पे पास होती है। जितनी बाकी सारी पिक्चरें पास हुई है और उस बेस पे ये भी पास हुई है कि जो हमको लगता है जहाँ पे आपत्ति है हम उसको पास So the करते हैं। certification has been given. नहीं, सर्टिफिकेट जब कट्स देंगे सबमिट करेंगे हम इमीडिएटली सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन सर आप ये पूरा विरोध अब कांग्रेस और आप पार्टी कर रही है पंजाब में, तो आपको क्या लग रहा है उनके विरोध के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो दे आर नोन बेटर, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा जानना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ना हम उनकी चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहते बट हैं। सर एक इंटरव्यू में शायद आपने ये भी कह दिया है कि सर आम आदमी पार्टी इसके पीछे। अरे भैया, जो आप लोग सुनते हो वो मैं भी सुनता हूँ, मैं सुनी हुई चीज़ें बताइए, वो मेरी कोई कहानी नहीं है। जो मैंने सुना, जैसे मैं सुनता हूँ मैं डिक्टेटर हूँ तो डिक्टेटर हूँ, तो आप लोग सुनते हो और लोग कहते हैं। मैं अब जो आपके सामने हूँ किस तरह से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है, लेकिन मैं आपको कैमरा में नहीं बोल सकता। सर आपने फिल्म देखी पूरी, आपके हिसाब से फिल्म में ऐसी कौन सी चीज है जो आपत्तिजनक है? वो आप लोग देखो फिर डिसाइड कीजिएगा कि उसमें Cuts कट्स होगा हमने कैसे? नहीं, जो हमने आप लोग ने जो हमने पिक्चर देखी और हमने उसका जो है नतीजा दे दिया है। और जब आपको लगता है आप लोग प्रोड्यूसर को इंसिस्ट कीजिए कि हमको जो है फिल्म दिखाइए और कट्स क्या मिला, और आप देखिए उसके अंदर सही निर्णय लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया है तो वो ट्रिब्यूनल में उसको रिफ्यूज़ मिल जाएगा या कोर्ट में जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। कई फिल्में होती है, जैसे अनुराग की जो है पहली एक फिल्म थी एडल्ट में, हमने रामा राघव, हमने उसको जो है अपना एडल्ट सर्टिफिकेट दिया विद सर्टेन कट्स। वो उनको डिसीजन मंजूर नहीं था, वो ट्रिब्यूनल में गए, वो चर्चा तो आज तक उन्होंने नहीं किया, कल ही ऑर्डर आया उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है जिनको जो सूट करता है, आप लोगों के माध्यम से पिक्चर की चर्चा हो गई। आज पिक्चर जो है अब कल तक कोई नहीं जानता था, आज सब जानते हैं। सर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी प्रोड्यूसर की तरफ से जो ये पूरा विवाद, क्योंकि जितने जो झूठ बोले गए हैं और जितनी गलत अफवाहें और मीडिया तक आई है, और अगर फैक्चुअल रिपोर्ट आप देखें तो उसके अंदर पूरी की पूरी ये सिर्फ हवा उड़ाई गई है। नहीं, बस नो इंग्लिश।